गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माई रिवीजन टूर स्टार्ट करेंगे। माई रिवीजन टूर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि डेटाबेस टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। हमने क्लास 11th में माई जो पढ़ा था वो सिर्फ एक टेबल के लिए पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स भी माई में बनाए जा सकते हैं और एक दूसरे में इंटरलिंक किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है, माई को हम एक डेटाबेस के फॉर्म में मान सकते हैं, और डेटाबेस आपको क्या होता है पता है। डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज द डेटा बैंक विच कलेक्ट द मल्टीपल डेटा। बट यहाँ जो डेटा होता है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इस ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को हम स्टोर करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो डेटाबेस होता है उसके ये पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी टेबल्स होती है। क्वेरीज आप इसमें रन कर सकते हैं। क्वेरीज आपको पता होगी, क्वेरीज इज क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन दे सकते हैं किसी भी डेटाबेस के लिए। व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल जो क्वेरी के आउटपुट में आता है, आपको पता है। इसके आगे फिर इंडेक्स होता है, जिसका हम बहुत कम यूज हमने अभी तक किया है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। जो डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए बहुत सारे मॉडल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम मॉडल यूज करेंगे तो उस मॉडल का नाम है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जहाँ पे आप बहुत सारे टेबल्स के फॉर्म में डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। सो रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज टेबल्स एंड रिलेशनल डेटा मॉडल्स और रिलेशनल डेटाबेस वी आर गोइंग टू यूज। सो इन ऑर्डर टू create the relational model or relational database, we use RDBMS, that is Relational Database Management Software. So using RDBMS we can create the tables, we can fire the query, we can view the output. So using this we can use different softwares: Oracle, MySQL, MS SQL Server, Sybase and Ingress. So apart from that we will use MySQL. You know what is the reason behind using the MySQL? Because MySQL is open source software and it is freely available on the internet. We can download it, we can install it, we can also distribute it to our friend. So it is redistributable. We can also perform some authentic changes over it using the source code of the MySQL. So before starting the RDBMS, let us see the advantage of database. Database reduces the redundancy. Redundancy means duplicacy of data. यदि हम हमारे रिकॉर्ड को पेपर पेन के थ्रू मेंटेन करें तो उसमें डुप्लीकेसी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डेटाबेस में आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इसमें इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी कि डेटा आपका डुप्लीकेट है। डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऑफलाइन डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो इरेगुलर होता है क्योंकि उसमें कई बार कोई इन्फॉर्मेशन हम उसे छोड़ भी देते हैं। तो इसके लिए कोई कंडीशंस या चेक हम उसमें नहीं लगाते हैं ऑफलाइन डेटा में, लेकिन डेटाबेस में डेटा आपने जो स्टोर किया हुआ है ये डेटा आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट में रहे या रेगुलर स्टेट में रहे। इट मीन्स कोई भी एंट्री इसमें ब्लैंक नहीं होगी। सो by controlling redundancy, the inconsistency is also controlled by the database. Next is sharing of data. It is one of the most important feature of database कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं इससे आप बहुत सारे एप्लीकेशन या डिवाइसेस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को आप बहुत लेवल पर इंश्योर कर सकते हैं। यदि आप एक बैंक में काम कर रहे हैं तो आप एज अ हेड ऑफ बैंक अपने लिए यूजर नेम पासवर्ड रखकर अपने राइट्स आप सिक्योर कर सकते हैं। यदि कोई अकाउंटेंट है तो वो अपने राइट सिक्योर करके रख सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड।
क्लर्क है उसकी क्या लिमिटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली यूजर नेम पासवर्ड आप सेट करके सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। डेटाबेस ऑल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स कुछ ऐसे रूल्स जो हम चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस में फोर्स कर सकें। जैसे यदि आप बात करें किसी भी डेट को इंसर्ट करने के लिए, तो आप इसमें dd mm y का फॉर्मेट रख सकते हैं। जैसे हमने किसी कॉलम का नाम स्टूडेंट नेम रखा है और आप चाहते हैं उसमें यूज़र सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एंटर करें, तो इसके लिए भी कंस्ट्रेंट आप उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो डेटा मॉडल जो होते हैं इनका यूज करके आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अर्लियर वी सेड वी विल यूज रिलेशनल डेटा मॉडल टू स्टोर द डेटाबेस। सो इन रिलेशनल डेटा मॉडल or relation or table, we have row and columns. Row is also known as tuple or record, whereas column is known as attribute or field. So relational data model consists relation which may have different rows and columns. Next is network data model, where all the data are kept in the form of link. Hierarchical data model, where all the records in the form of root and branches like a tree. So using root and branches we can define or arrange our record. Next is object oriented data model, where data are arranged in the form of object. So using this picture we can see relational data model, where we may have multiple columns like name, address, DOB, city, phone, and we may have multiple rows. So here we inserted two rows, that is Amar and Kailash. So this is the example of relational model, where records are kept through attribute and entity, that is rows and columns. Next data model is network data model, where entities and relations are shown by some links. So R stand for relation here, whereas E stand for entity. So different entity or record, like relational data model, this is one line, it is considered as entity here. Second entity is Kailash 22 Katra, like that. So this is second entity. So different entities are interlinked and related with some relation to each other. In the same way, in hierarchical data model, relation and entities are bunched through root and branches. So representation of records and relation in various data model you can see here. Now coming to RDBMS terminology. So what is RDBMS? Relational Database Management System. So relation or table, which is a collection of rows and columns, and we have to follow some features to define the relation. Very first, columns are homogeneous in nature. जब आप टेबल बनाते हैं तो उसमें कॉलम का डेटा टाइप आपको देना होता है, और जो आपने डेटा टाइप डिफाइन किया होता है उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपको कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी होती है. सो all the columns must have the same data type that we defined during the creation of the table. Each column assigned a unique name and must have atomic values. Column में आप जो values देंगे, that value must be atomic in nature. It means no duplication should be there in normal condition. Third feature is all rows of a relation are distinct. Means no two identical rows can exist in the relation. जो रोज होंगी जिसमें बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, उस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स एक रो में आपने जो डेटा इंसर्ट कर दिया, इट इज़ मीन फॉर ओनली अ सिंगल रो. दूसरे रो के लिए आप उस सेम डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें आपको डिफरेंसेस देने होंगे. ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इमटेरियल. इट मीन्स आप जो कॉलम ले रहे हैं और जो रो आपने ले रखी है, इनके सीक्वेंस इमटेरियल होते हैं. इट मीन्स जिस सीक्वेंस में आपने रो लिया है, सपोज आपने रो नंबर 1 2 3 4 ले लिया, फिर आपने 6 ले लिया, 5 आपने बाद में ली, तो जो सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 4 6 5 होगा. इट मीन्स जिस सीक्वेंस में आपने रो इंसर्ट किया उसी सीक्वेंस में वो
रिकॉर्ड टेबल में स्टोर होगा। इसी फॉर्म में कॉलम है, कॉलम के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू डोमेन, एक पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं डोमेन। नेक्स्ट इज रो, रो इज ऑल्सो नोन एज टपल एंटिटी या रिकॉर्ड। Attribute or field, it is also known as column. So here the two important term, that is degree and cardinality. So degree is number of columns in a table, whereas cardinality number of records in a table. So number of records in a table is known as cardinality, whereas number of columns in a relation is known as degree. इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो कॉलम है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो डिग्री होगा और जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कार्डिनलिटी होगा। कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कीज, तो कीज हम यहाँ पर कॉलम को कहेंगे जो एक टेबल का पार्ट होगी। की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आपने वैल्यूज ले रखी है कॉलम में वो यूनिक है या फिर बार बार रिपीट हो रही है। तो देखते हैं कौन कौन सी कीज होती है। First of all, primary key. It is the set of one or more column that uniquely identify a record in the relation is called primary key. Primary key जो होती है that can be the one column or group of columns. Whereas यदि आप देखें तो एक कॉलम ही जनरली हम यूज करते हैं प्राइमरी की के लिए, और इस कॉलम के थ्रू आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक टेबल का पार्ट है। आगे इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज द कैंडिडेट ऑफ प्राइमरी की। यदि आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो बहुत सारे कॉलम्स को एक साथ इकट्ठा करके आप कैंडिडेट की बना सकते हैं। जैसे हमको पता है कि कॉलम में हम रो लेवल एट्रीब्यूट, कॉलम लेवल एट्रीब्यूट और टेबल लेवल एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। तो प्राइमरी की कॉलम लेवल और टेबल लेवल दोनों में की जा सकती है, बट कैंडिडेट की जो होगी इसे हम टेबल लेवल एट्रीब्यूट में ही अप्लाई करेंगे। इस कंसेप्ट को हम आगे जब एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे देखेंगे तो उस समय इसको डिस्कस किया जाएगा। अल्टरनेट की, ऐसी की जो प्राइमरी की भी नहीं है कैंडिडेट की भी नहीं है, तो वो की इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की ये एक टेबल के पार्ट होते हैं, लेकिन एक टेबल की प्राइमरी की यदि दूसरे टेबल के लिए भी प्राइमरी की हो जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को कोरिलेट कर सकें तो ऐसी की को हम कहेंगे फॉरेन की। सो फॉरेन की इज अ नॉन की कॉलम। इट मीन्स कॉलम तो है लेकिन वो कॉलम कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी की से आ रहा है, जिसकी वैल्यूज कहाँ से आएगी, डेफिनेटली प्राइमरी की से आएगी। तो प्राइमरी की और फॉरेन की वैल्यूज एक जैसी हो सकती है, एक जैसी नहीं भी हो सकती है, पार्शियली एक जैसी हो सकती है और पार्शियली एक जैसी नहीं हो सकती है। नाउ इंट्रोडक्शन टू MySQL. MySQL is open source. As I told earlier, it is freely available, it is very fast, it is reliable, and it is one of the most favorite relational database management system among all. So it is alternative to different softwares or costly softwares. So it is the part of LAM family, that is Linux, Apache, MySQL. Sometime it is PHP, Perl or Python. Next is portability. It means the MySQL can be installed in any type of operating system. It can be installed in Linux, MS Windows or Mac. Security wise, it provides the secure environment with username and password facility. Connectivity, it can be connected with different protocol as well as the different programming languages. It is query language. We can raise or fire the query in the tables and we can get the output accordingly. It is the standard given by the ANSI, that is American National Standard Institute.